एक बैंकिंग एप्लीकेशन मान लेते हैं, चलो ठीक है। ये आपकी एक बैंकिंग एप्लीकेशन है। और इसमें ना आप यूज़र क्या कर सकता है आपकी एप्लीकेशन में कि मल्टीपल वे से पेमेंट कर सकता है। मान लो फॉर एग्जांपल वो नेट बैंकिंग से कर सकता है, मोबाइल बैंकिंग हो गया ना, नेट बैंकिंग होती है आपकी। या आपसे क्या कहते हैं कार्ड के थ्रू कर सकता है फॉर एग्जांपल, है ना, पेमेंट कर सकता है बिल्कुल। ऐसे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं हमारे पास कि वो पेमेंट किससे कर सकता है। वो पेमेंट कर सकता है फॉर एग्जांपल, पेमेंट कर सकता है नेट मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग बोल दो इसे, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाओगे आप, मान लो इसके अंदर कोड करोगे और फंक्शन बनाओगे नेट बैंकिंग नाम से, फॉर एग्जांपल, ठीक है ऐसे। ठीक है, ऐसे यूजर क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। तो उसको मल्टी देखो, आप जब हम जैसे कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं ना पेमेंट के, कि हम इससे भी कर सकते हैं उससे भी कर सकते हैं। ऐसे समझो एक एप्लीकेशन है जिसमें हम मल्टीपल वे हमें दिए गए हैं कि आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हो, आप कार्ड पेमेंट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे कहता हूँ कार्ड पेमेंट। तो जब भी कार्ड पेमेंट करेगा तो ये कोड चलेगा कहीं ना कहीं, है ना। कार्ड पेमेंट, वाइड ही ले लेता हूँ, चलो मैं यहाँ पे वाइड कार्ड, ठीक है, कार्ड पेमेंट, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, और भी पेमेंट होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं। कार्ड हो गया, फ़ोन नंबर से कर सकते हैं क्या, नेट बैंकिंग होता है आपका, और क्या होता है, यूपीआई पेमेंट होती है, सॉरी ठीक है, ये तो भूल ही गया मैं, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये भी होती है। अब क्रेडिट कार्ड ज़्यादा मैं यूज़ करता नहीं, ठीक है, बिलीव नहीं करता इन चीज़ों पे। हाँ वो सब भी होता है। तो यहाँ पे देखना यूपीआई मतलब हो गया, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो आप, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो एक चीज़ समझते हैं कि जब आप पेमेंट करने जाते हो, फॉर एग्जांपल आपने आपने चूज़ किया कि मुझे यूपीआई पेमेंट करनी है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा आपको, एक आप जब पेमेंट करने जाओगे तो आपको पहले पेमेंट मान लो कर दिया है या करोगे, ठीक है, तो आपसे पहले वो क्या करेगा, एसएमएस भेजेगा फॉर एग्जांपल। पेमेंट कर दिया, एसएमएस भेजेगा आपको। मान लो आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट का लॉजिक आपने लिखा है यूपीआई बैंकिंग बिजनेस लॉजिक, यहाँ पे बिजनेस कोड लिखा है आपने, सही है। तो जब भी यूज़र क्या करेगा, ये जब कॉल करेगा यूपीआई पेमेंट, तो उसका ये कोड चलेगा यूपीआई वाला, चलेगा तभी तो कॉल काम करेगा, वो कोड करा होगा तभी तो काम करेगा। और पेमेंट होने के बाद क्या होता है, आपको एक एसएमएस आता है कि नहीं आता है, पेमेंट कट गया मतलब मान लो, ऐसे इस प्रकार से आता है। या मान लो कुछ वैलिडेशन करवाना चाहो तो एटीएम पिन एंटर करवाना चाहो तो वो भी करवा सकते हैं, ठीक है, वैलिडेशन वाला काम करवाना हो, ठीक है। ये जो एसएमएस हो गया, या इससे ऊपर मान लेते हैं कि पहले आपको फॉर एग्जांपल एक ओटीपी आएगा पेमेंट करने के लिए, पहले आपको फॉर एग्जांपल मानते हैं एक ओटीपी आएगा कि आप जब पेमेंट करने जा रहे हो तो पहले आपको ओटीपी डालना पड़ेगा, हो सकता है ना ऐसा। मान लो आप कार्ड पेमेंट करने जा रहे हो फॉर एग्जांपल पहले, ठीक है, तो पहले सबसे पहले आपको एक ओटीपी आएगा, फिर आपका एक बिजनेस कोड चलेगा कार्ड वाला, ठीक है, कार्ड पेमेंट वाला, है ना, कार्ड पेमेंट वाला। उसके बाद क्या होगा, आपको एसएमएस आएगा पैसे कितना कट गया आपका, सही बात है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ समझो यहाँ पे ना, और ये जो ओटीपी वाला कोड है, ये आपने क्या कर रखा है, इसके लिए ना आपने अलग से क्या कर रखा है, क्लासेस बना रखी हैं अलग से, आपने सर्विस बेस्ड क्लास बनाई है, ठीक है। आपने अगर अलग से सर्विस बेस्ड क्लास बनाई है, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक बनाई है क्लास किसके लिए, कि ओटीपी पेमेंट करने के लिए एक क्लास है फॉर एग्जांपल ओटीपी वाली। इसमें हमने बेसिकली ओटीपी का लॉजिक लिखा हुआ है, इस क्लास के अंदर क्या है, ओटीपी वाइड फंक्शन माई ओटीपी, या ओटीपी बोल देता हूँ, ओटीपी शॉर्ट फॉर्म में, ऊपर माई ओटीपी बोलता हूँ क्लास का नाम। और यहाँ पे गए आप, और यहाँ पे आपने जाके ये फंक्शन बनाया इसका, मतलब ये फंक्शन आप यहाँ पे कॉल कर रहे थे, ठीक है, वो फंक्शन आपने ओटीपी वाला यहाँ पे कॉल किया हुआ है। अब आपको पता है ना किसी क्लास के फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं किसी और दूसरी क्लास में, कैसे कॉल कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देंगे इस क्लास का, सही है, और फंक्शन में कॉल कर देंगे, क्या दिक्कत है। अभी इसके अंदर मान लो जो कोड लिखा है ओटीपी है, ओटीपी वाला कोड लिखा है कि जब ये वो फंक्शन कॉल होगा तो ओटीपी फंक्शन कॉल होगा, ओटीपी फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर जो कोड होगा वो कॉल होगा आपका, सही है। ये जो कोड होता है ओटीपी वाला, ये है सर्विस बेस्ड कोड। क्या ये सर्विस सर्विस कोड है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे ही आपने एक बनाया एसएमएस के लिए क्लास, ठीक है। ऐसे ही आप बना देते हो मान लो किसके लिए, फॉर एग्जांपल आप बना देते हो किसी और के लिए बना देते हो मान लो, ठीक है, अलग अलग बहुत सारे होते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो अभी के लिए हम दो ही लेते हैं, ओटीपी ले लेते हैं और एक ले लेते हैं क्या, एक क्लास आपने बनाई एसएमएस के लिए, माई एसएमएस नाम से क्लास बनाई, और इस एसएमएस क्लास के अंदर आपने एक फंक्शन बनाया वर्ड एसएमएस नाम से। तो जब जब ये फंक्शन कॉल करोगे तो ये एसएमएस वाला सर्विस कोड आपका चलेगा, सही है।
कोई दिक्कत है? नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, इस कोड को फिर यहाँ पे कॉल कर दे रहे हो। मान लो आपने पेमेंट करने जा रहे थे, आपने कार्ड पेमेंट चूज किया, तो सबसे पहले क्या हुआ, आपको एक ओटीपी आया, तो ये फंक्शन चला होगा क्योंकि ये फंक्शन यहाँ कॉल हुआ है आपका। सही है ना? उसके बाद क्या है कि आपका ये बिजनेस कोड चल गया, कार्ड की पेमेंट हो गई। उसके बाद आपको पैसे कटे कितने या कुछ भी हुआ, एसएमएस आ गया। एरर का हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, राइट? तो एसएमएस आ गया कि एसएमएस वाला फंक्शन आपने यहाँ पे कॉल कर रखा था, है ना? एसएमएस वाला फंक्शन आपने यहाँ पे कॉल कर रखा है। सही बात है? कोई दिक्कत यहाँ पे? ये चीज़ है। ठीक है, एक मिनट रुकना। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कि ये तो हुआ आपका सर्विस बेस्ड कोड, ये ध्यान रखना, ये क्या है, सर्विस बेस्ड कोड है पूरा आपका। ये क्या है आपका एक, ये क्या है आपका एक सर्विस कोड है। ठीक है। ये क्या है आपका एक सर्विस कोड है, राइट? ये है सर्विस कोड। और ये है आपका बिजनेस कोड, ये सारे बिजनेस कोड इसके अंदर लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बिजनेस कोड सर्विस को, उसको कोड को हम मिक्स कर रहे हैं, देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या आपका बेसिकली एक सर्विस कोड है, फंक्शन कॉल किया आपने, फिर बिजनेस कोड है, फिर सर्विस है, तो सर्विस बिजनेस मिक्स हो गया। हो गया फिर मिक्स। सही बात है। देखो ये वाला बिजनेस है, बिजनेस कोड है, और ये ओटीपी एसएमएस वाला सर्विस कोड है जो आप कॉल कर रहे हो। तो पीछे तो देखो हम ऐसे ही करते आ रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, कि हम क्या करते थे, किसी फंक्शन को कॉल करना होता था मेरे को, तो उस फंक्शन को ऑब्जेक्ट बना के मैं कॉल कर देता था डॉट डॉट लगा के। लेकिन स्प्रिंग में हम इस प्रकार से नहीं करेंगे, या ये मैं बोलूँ स्प्रिंग एओपी में हम इस प्रकार से हम कॉल ही नहीं करेंगे एक्चुअली, फिर भी वहाँ यूज़ हो जाएगा। मैं क्या कह रहे हो सर, मतलब मैं यहाँ पे कॉल ही नहीं करूंगा और फिर भी यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, हाँ। ठीक है। स्प्रिंग की खासियत है कि आप कॉल इन, इससे क्या हुआ कि हमारा कोड सेपरेट हो गया, सर्विस कोड हमारा यहीं रहा आपका, बिजनेस कोड यहीं रहा, और इसको यूज़ करना था, यहाँ पे यूज़ भी कर लिया है मैंने, बट मैंने कॉल ही नहीं किया। फिर कैसे होगा सर ये, बताता हूँ अभी। तो इससे क्या हुआ, हमारा सॉफ्टवेयर बना लूजली कपल्ड, टाइटली कपल्ड नहीं, लूजली कपल्ड बन गया। तो स्प्रिंग बोलते हैं ना, लूजली कपल्ड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लूजली कपल्ड होगा क्योंकि आप कोड को बाइंडिंग, मतलब आप मिक्स नहीं कर रहे, ठीक है, टाइट नहीं कर रहे, टाइटली कपल्ड मतलब ये है कि मिक्स कर दिया आपने, ठीक है। और भी कई सारे टाइटली कपल्ड और रीज़न होते हैं, इसमें से एक ही है, ठीक है, कि हम यहाँ सर्विस बिजनेस को साथ में नहीं रख रहे, सेपरेट कर पा रहे हैं ये सारी चीज़ें, लूजली कपल्ड बन पा रहा है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो ये सॉल्यूशन लेके आता है हमारा एओपी। ठीक है। तो एओपी की थ्योरी थोड़ी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये थ्योरी है गाइस, ठीक है। एक बार थ्योरी देख लेते हैं धीरे धीरे, उसके बाद नोट्स आपको मिलते जाएंगे या नोट्स आप लेते जाना मेरे से, ठीक है। फिलहाल क्या आते हैं एओपी। एओपी है क्या, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। पैराडाइम बेसिकली जैसे ऊप्स एक पैराडाइम आपका है, वैसे एओपी भी एक पैराडाइम आपका। वैसे ही आपका जैसे ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी एक पैराडाइम है, वैसे एओपी भी आपका एक पैराडाइम है। मैंने यहाँ पे थ्योरी जो है ना पहले बता दी है आपको, अब थ्योरी पढ़ोगे तो समझ में आएगी थ्योरी। थ्योरी पढ़ने से पहले पहले थोड़ा ये जान लो, उसके बाद थ्योरी पढ़ो, ज़्यादा समझ में आती है। प्रैक्टिकल कर लोगे तो और थ्योरी ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। तो जो करता है इसका, ये ध्यान रखना अप्रोच, इसका मेन एम क्या है, मॉडुलरिटी। मॉडुलरिटी, मॉडुलरिटी कैसे ही बताता हूँ, चलो ठीक है। अब ये सब अब ठीक है पढ़ लेना, क्योंकि जब मैं कोड पे सीधा कोड करवा रहा हूँ, कोड में ही बता रहा हूँ चीज़ें, ठीक है, ये सब वही चीज़ें होंगी, ठीक है, लिखे हुए पढ़ लेना इसको एक बार। तो सीधा आप यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे हम आते हैं, एक यहाँ पे। और गाइस आप लोग करना क्या है अभी के लिए ना, अभी आप क्या करो, देखो, चलो मैं एक पहला प्रोग्राम करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और इसको ओपन करता हूँ मैं एक बार। आप लोगों को करना है क्या है, आपको बनाना है एक प्रोजेक्ट। बड़ी प्रोजेक्ट कैसा होगा, ये होगा स्प्रिंग का प्रोजेक्ट। ठीक है। तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे फाइल पे जाना है आपको, न्यू पे जाना है, और आपको जाना है कहाँ पे है, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे। अब मुझे मालूम है आप लोग जब यहाँ पे जाओगे ना आपको नहीं मिलेगा, ये चेक करना है एक बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखो, तुम भी करो, तुम्हें भी सेटअप करना है अभी ये बैठ के, कई बच्चों का नहीं हुआ होगा। नहीं आ रहा ना? ये ध्यान रखना, मैं आपको मेन मेन टॉपिक करवा रहा हूँ, ये मेन टॉपिक है स्प्रिंग एओपी। बहुत ही इजी टॉपिक है, इजी है बाय द वे। इजी इसलिए अगर आपने फंक्शन पढ़ रखे हैं तो। हाँ, ये तो अभी चलेगी, चलेगी अभी। नहीं है ना? नहीं मिलेगा।
अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अभी आप सेटअप करोगे स्प्रिंग का, क्योंकि स्प्रिंग पढ़ोगे आप, हाइबरनेट पढ़ोगे आप, फ्रेमवर्क्स पढ़ोगे आप, है ना। तो करना क्या है आपको, देखो ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, जिसका नहीं मिल रहा, अच्छी बात, नहीं मिल रहा। ये दिख रहा है आपको हेल्प, यहाँ पे हेल्प दिख रहा होगा आप लोगों को, इस पर क्लिक कर दो। अब आप शॉपिंग करने जा रहे हो मेरे साथ, ठीक है, अमेजोन पे। तो यहाँ पे जाएंगे इक्लिप्स मार्केट प्लेस, एक मार्केट है इक्लिप्स की, यहाँ चलते हैं। ठीक है, इक्लिप्स मार्केट प्लेस, जहाँ से हम ये डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे जाना, और यहाँ पे जाके थोड़ा सा बड़ा कर लेना, ठीक है। फिर ये फाइंड का ऑप्शन दिख रहा है, सर्च बार का, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। थोड़ा एक मिनट रुकना, ये लोड हो रहा है। इस पर क्लिक करके ना, सर्च में लिखना क्या यहाँ पे, स्प्रिंग, और एंटर कर देना। ठीक है, मेरा अभी लोड हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। करो, तुम भी करो, साथ साथ कर लो, हो रखा है तुम्हारा, कर रहे हो ना, करते हैं ना साथ साथ। अच्छा, बाय द वे इजी टॉपिक है, तो टफ लेने की नीड नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, भी देखना। यहाँ जाके मैं सर्च करूंगा स्प्रिंग और एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैंने ये कर दिया, देखो कई सारी यहाँ पत्तियां आ गई, स्प्रिंग स्प्रिंग वो, स्प्रिंग जो सीजन आता है ना आपका, पत्तियां, फूल पत्ते झड़ते हैं, ये वही सिंबल दे रखा है स्प्रिंग का। आपको ये वाला करना है, ठीक है, जिस सिंबल और डार्क दिख रहा है आपको, ये वाला मत करना, ठीक है। यहाँ लिखा भी है, पढ़ लेना, क्यों नहीं करना, ठीक है, मेंटेन और अपडेटेड, ठीक है, नो लॉन्गर मेंटेन। तो ये नहीं करना, हमें हमें ये वाला करना है, ठीक है। और मेरा इंस्टॉल्ड है, आप लोगों को यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका अगर इंस्टॉल होगा तो इंस्टॉल लिख के आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या आता है, मुझे एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दो। ठीक है, इसका क्या आता है, क्योंकि मेरे में तो आएगा नहीं। तो एक बार स्क्रीन ज्वाइन करके, को जो ज्वाइन है यहाँ पे, लकी आप ज्वाइन हो ना, आप स्क्रीन शेयर कर दो अपनी। बट कंफर्म मत करना, अभी रुकना है, कुछ चेक बॉक्स चेक करने होते हैं हमें यहाँ पे। लकी स्क्रीन शेयर करना। हाँ, अभी कर दो कंफर्म, कोई इशू नहीं है। कंफर्म पे क्लिक कर देना इसके बाद, ठीक है। और फिर वेट करना, एक मिनट रुकना। कंफर्म पे, हाँ, इस पे क्लिक कर दो। ये जो आ रहा था पॉपअप, इस पे कंफर्म पे क्लिक कर दो। अभी एक आएगा PGP ऐसे उस करके आता है एक, ठीक है, वो चेक बॉक्स चेक करना होता है हमें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे, सर फाइंड में क्या फाइंड करना है? क्या क्या करो विकास। कह रहा हूँ फाइंड में क्या फाइंड करना है? फाइंड में, फाइंड कहाँ है। बार में जो सर्च करना है हमें, हाँ, वहाँ सर्च मार्केट पे, प्लेस में। सर्च पे फिर लिख देना, एक बार सर्च पे जाके लिखना है स्प्रिंग, स्प्रिंग लिख के एंटर करना। और जैसे एंटर करोगे, वहाँ पे एक आपको स्प्रिंग का एक सिंबल दिखेगा, ठीक है, तो डार्क सिंबल होगा। वरना एक काम करना, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको फिर देख लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि तुम पीछे पीछे छूट गए हो थोड़ा सा, रिकॉर्डिंग देख के कर लेना। जिसका हो रहा है वो तो करते जाओ, छूट गया पीछे, अब रिकॉर्डिंग ही देखना आप लोग। टाइम तो लेगा ना, सॉफ्टवेयर हैवी है काफ़ी इंस्टॉल का, मतलब पहले से स्प्रिंग नहीं है तो इंस्टॉल करना पड़ेगा इसे पहले, तब कर पाओगे प्रोग्राम इस पे, स्प्रिंग के, स्प्रिंग बूट के। इतना टाइम तो नहीं लेता, इतना ले रहा है तुम्हारा टाइम। कोई और जिसका फास्ट हो वो ले ले, वो शो कर दे यहाँ पे। तुम्हारा भी स्लो ही है, तुम्हारा भी फास्ट है। तुम्हारा क्या कहते हैं, कोई था ना तुम्हारे साइबर सिक्योरिटी के लिए, तुमने कॉल किया था ना मेरे को, क्या हुआ उनका, साइबर सिक्योरिटी के लिए। अब तो इवन कर क्या रही है अभी। हाँ, अब क्या करना, सुनो यहाँ पे गाइस, एक्सेप्ट कर लेना, फिर नेक्स्ट पे, फिनिश पे क्लिक कर देना। तुमने कुछ क्लिक तो नहीं करना अपने से पहले से। हाँ, एक्सेप्ट किया ना बस। अब ये देखो इंस्टॉल हो रहा है, नीचे देख रहे हो, इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर लिखा रहा है 16%, है ना, नीचे पॉपअप में दिखाना सबको, आर करके एक बार दिखा दो, सबको पता लग जाएगा। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने दो, ठीक है। तो वो भी मतलब करती क्या, मतलब करती क्या अभी, IT के।
तो आपकी जो सिस्टर है वो आपकी अपनी सिस्टर है मतलब वैसे? अच्छा, आपकी अपनी सिस्टर है। ठीक है, तो अभी इनका क्या हुआ? अच्छा, जॉब लग गई है, बढ़ गई ही नहीं है। कहाँ, बैंगलोर? चली जाए बैंगलोर, सही है, बैंगलोर आईटी के तो हब है। अकेली देखो, कुछ सफ़र अकेले ही करना पड़ता है लाइफ में। ठीक है, आगे बढ़ना है तो अकेले निकलना पड़ता है घर से कई बार। बिल देखो, बैंगलोर में लग रही है ना, बैंगलोर थोड़ा सा महंगा है, लेकिन बैंगलोर की एक चीज अच्छी चीज़ ये है, बैंगलोर में अगर तुम्हारे सिस्टर 1-2 साल अगर अच्छे से हो गया, मतलब कट गया उनका, तो उसके बाद बैंगलोर में तुम्हारी सिस्टर एक अपना मतलब अच्छा खासा उनका हो जाएगा, सेटल हो जाएगा सारा सब कुछ। फैमिली तुम्हारी, जैसे फैमिली में कुछ इशू चल रहे हैं तो वो भी फाइनेंशियल इशू सब सेव हो जाएगा तुम्हारी फैमिली का। अच्छा। अच्छा। साथ में ही पढ़ते थे आप लोग? तो उन्होंने करा क्या है वैसे? बीसीए करी है ना? अच्छा। तो एमसीए भी की है उन्होंने भी? देखो, बाकी लोग खुश हो जाओ, ठीक है। आप देख रहे हो, ऐसी ऐसी बात लगती नहीं है, लगती नहीं है, लग रही है, देखो बीसीए स्टूडेंट की भी लगती है। यहाँ पे उनको डाउट वो लगता है, होती नहीं है यहाँ पे। देख लो, 7 LP मिल रहा है बैंगलोर में, तो ऐसा नहीं, मिलते नहीं है। ठीक है, चलो कोई नहीं, स्क्रीन शेक अपनी ये हो रहा है, होने दो, तो जहाँ हो रहा भी होने दो, उसको 16% हुआ है, ठीक है। नीचे हो रहा होगा, तुम्हारा भी हो रहा होगा। तो वो अभी मतलब क्या उनका बात हुई थी यहाँ पे सर से? सर से बात हुई थी इनकी? अच्छा, मैम की आई थी। अच्छा। फिर? मैं तो यही बोलूंगा, अभी तुम्हारा सिस्टम मतलब लगी किस पे, जावा पे डेवलपर है, किस पे लगी है? दिखाओ। हाँ हाँ, हाँ, फिर कर दो, कर दो, कर दो, क्लिक करो। अब इंस्टॉल होगा। साइबर सिक्योरिटी के लिए ना, तुम्हारी चीज एक चीज चाहिए तुम्हारी बहन के साथ, कि तुम्हारी बहन की जॉब लग गई है अब वो साइबर सिक्योरिटी करे तो सही है। क्योंकि अब इंडस्ट्री में आ गए ना, अब इंडस्ट्री में आने के बाद क्या है, साइबर सिक्योरिटी कोर्स कर रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, एक ये ऊपर सीडीएन आ रहा होगा लिख के, देखो पॉपअप आ रहा है ना सीडीएन ऊपर, ये लिंक आ रहा है, लिंक HTTPS ऊपर ऊपर और ऊपर। हाँ, ये इस पे चेकबॉक्स चेक कर दो, हाँ। अब यहाँ पे ट्रस्ट सेलेक्टेड पे क्लिक कर देना, नीचे, नीचे बॉटम में आके। अरे वहीं पे नीचे नीचे, यहाँ पे, हाँ। ठीक है, चेकबॉक्स चेक करना है। तो उनके साथ अच्छी चीज़ ये है ना, साइबर सिक्योरिटी पैकेज है ज़्यादा, अच्छा पैकेज है काफ़ी। अगर तुम्हारी बहन कल को बाहर ऑस्ट्रेलिया की साइड या फॉर एग्जांपल कहीं जाने का मौका मिले, क्योंकि मैंने तो देखा यहाँ पे, मैं बिलीव नहीं करता था, लेकिन मैंने बिलीव किया जब मैंने पूछा उनका पैकेज। 2.5 करोड़ का पैकेज था उनका। आप बिलीव करोगे, 2.5 करोड़ का ऑस्ट्रेलिया में, साइबर सिक्योरिटी भी है। नहीं नहीं, वो ये तो नहीं। सर का था जो आए थे जनरेटिव एआई सिखाने। उन सर का तो जो आए थे क्या कह रहे हो विकास? वो भी तो बाहर से ही आए थे सर, जो जनरेटिव एआई सिखा रहे थे। जेनेटिव ऐसी कार थे, बाहर से आए थे, कौन आए थे? एक सर आए थे ना नए। नए सर आए थे, कौन आए थे? अजीब सा है। नाम क्या है? नाम ही उनका पता ही नहीं, नाम बहुत अजीब सा था उनका। तुम, नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, काउंसलिंग में एक मिले थे मेरे को, एक मतलब थोड़े ओल्ड थे मेरे से, बड़े थे वो उम्र में काफ़ी। काउंसलिंग में तो मैंने पूछ लिया तुमसे, सैलरी जनरली सैलरी कितनी है आपकी, ठीक है, क्योंकि उनका लग रहा था मुझे काफ़ी अच्छा। होने दो, वेट करो, हो रहा है, अभी कुछ कर नहीं सकते, नेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, 16% है, एकदम से वो हो जाएगा डाउनलोड। वो ऐसा होता है, जैसे वर्क बेंच तुमने किया था ना, अटक गया था 80 पे जाके कुछ, फिर एकदम से हुआ था, वही वाला ये भी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है ना, GUI होता है ये। और GUI एकदम से अटकता है, एकदम से बढ़ता है फिर। GUI मतलब ग्राफिकल सॉफ्टवेयर, मतलब STS आएगा ना तुम्हारा ओपन को के, स्प्रिंग का पूरा। अब ध्यान रखना है, क्लास रेगुलर लेनी है अपनी, ठीक है। और तुमने अपना कॉलेज का कर लिया, ललित, कॉलेज का कर लिया तुमने, कॉलेज का इशू जो था तुम्हारा? चलो कोई नहीं, बट करो, है ना, कंप्लीट करो इसे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हो गया तुम्हारा? ट्रस्ट सर्टिफिकेट लिख कर नीचे, हो रहा है ना अभी? होने दो, वेट करो, अभी हो रहा है, उसमें कुछ कर नहीं सकते हम। ऊपर ट्रस्ट सेलेक्टेड पे क्लिक मत करना, पहले ऊपर एक लिंक होगा HTTPS करके, चेकबॉक्स चेक कर देना, फिर ट्रस्ट सेलेक्टेड पे क्लिक करना। ऊपर टॉप पे एक चेकबॉक्स होगा, लिंक होगा spring.io करके।
अरे मेरे पे खुद हायरिंग इस टाइम आ रही है, जावा की आई, ए आई एम एल की आई, ठीक है, लेकिन वो इस पे एक्सपीरियंस वालों की आई। मेरे पे 3 हायरिंग आई थी अभी, यूआई डेवलपर की आई थी, एक ए आई एम एल इंजीनियर की आई थी। मेरे अच्छा एक्चुअली क्या है ना, मेरे कुछ कनेक्शन ऐसा भी बने, अभी रिसेंटली बने हैं, जो बेसिकली क्या है ना, कंसल्टेंसी के साथ कनेक्टेड है। जो मतलब कंसल्टेंसी क्या करती है आईटी कंपनी के लिए, आईटी कंपनी खुद तो अप्लाई करवाती नहीं है, उनको कंसल्टेंसी को देती है, अच्छी कंपनी जो होती है। तो कंसल्टेंसी बेसिकली लेकर आती है कैंडिडेट, तो उनसे साथ कनेक्शन बन गए तो वो निकालते रहते हैं। अब उन्होंने निकालती है एआईएमएल इंजीनियर की, यूआई डेवलपर की, लेकिन एक्सपीरियंस डेवलपर की। तो मैंने बोला देखो जिसका 2-3 साल का भी एक्सपीरियंस है, 2 साल का भी अगर हो तो उसका भी हो जाएगा। वो कैसे होगा, वो 3 साल खुद बना देंगे अपनी तरफ से एक्सपीरियंस। मैंने कहा अच्छा सही है। वो कहता है अगर करने लायक है तो हम तो खुद अपने, हमारी कंपनी है, हम अपनी कंपनी का एक्सपेंस लगा देंगे ऊपर से और करवा देंगे। फ्रेशर का तो मेल ही ओपन नहीं करते। अब यहाँ पीजीपी पे क्लिक कर दो, पीजीपी पे ऊपर, हाँ, इस पे सिलेक्ट करके और ट्रस्ट सिलेक्टेड पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब ये हो रहा है देखो, 55% बहुत जल्दी हो रहा है। अब बस रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दो, हो गया तुम्हारा। ठीक है, एक मिनट आराम से, ये कर दिया ना। अब इस पे क्लिक कर दो। हाँ, पीजीपी पे क्लिक करने के बाद फिर नीचे कर देना। बस पीजीपी पे करना और कहीं मत करना। तुम्हारा हो गया, अब दोबारा जाके चेक करो क्या स्प्रिंग का आ रहा है या नहीं आ रहा। स्प्रिंग का आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक करो। अगर नहीं आया तो अदर पे जाके सर्च करो, अदर पे जाके सर्च करो, आ जाएगा। ठीक है, अदर पे जाके सर्च करे ना, तो बार बार यूज़ करोगे तो आ जाएगा वहाँ पे। आ रहा है अब, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट आ गया। अब बस नेक्स्ट पे क्लिक करो। और यहाँ पे नेक्स्ट पे, अब यहाँ प्रोजेक्ट का देखो, यहाँ पे क्या है, अब प्रोजेक्ट का, अब यहाँ से मैं बता देता हूँ, ठीक है। आगे आप दिखते रहना। हाँ, स्टॉप कर दो। यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन आपको समझ में आ गई कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग में देख लेना एक बार, ठीक है। अब करना है क्या, यहाँ से फाइल पे जाना, वही आप यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्टर, अगर यहाँ पे नहीं दिखता तो अदर पे जाके सर्च कर लेना स्प्रिंग। एंटर करोगे, थोड़ा दोबारा कर लेना स्प्रिंग। अगर नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा करना, न्यू पे जाके अदर पे जाके स्प्रिंग लिखना, अब आ जाएगा। ये आ गया। फिर स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे लिखना, नेक्स्ट पे क्लिक करना। ठीक है, फिर यहाँ दोगे प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ दे देना आप, जैसे जो भी एड्रेस में अभी हम पढ़ रहे हैं, एओपी पढ़ रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ क्लास एओपी। ठीक है, ये नाम दे दिया, और यहाँ पे आप दे देना क्या, पैकेज का नाम एमपैक दे दिया। ठीक है, बस इतना कर देना, और यहाँ मैवन सेलेक्ट होना चाहिए आपका। ठीक है, ग्रेडल वेडल छोड़ के मैवन कर लेना। और बाकी यहाँ पे आपका जो भी जेडी जावा वर्जन है वो ले लेना। मैंने डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं, जैसे डिपेंडेंसी पीछे हम ऐड कर रहे थे, कॉपी पेस्ट कर रहे थे ना। हम क्या करते, दो तरीके से ऐड कर रहे थे, या तो जार फाइल डाउनलोड करके फिर बिल्ड पाथ पे जाके वैसे कर रहे थे, या तो जार फाइल, या मैवन वेबसाइट पे जाके कॉपी पेस्ट करते थे। तो इन्होंने बोला ये सब करने की नीड नहीं है, आप एक काम करो, इन यहीं पे जाके सर्च कर लो और यहाँ मिल जाएंगे डिपेंडेंसी, मतलब ये सर्च बार है। जैसे मुझे एओपी की चाहिए तो एओपी सर्च करूंगा यहाँ पे। ठीक है, स्प्रिंग एओपी सर्च करता हूँ, या मान लो, ठीक है, स्प्रिंग एओपी नहीं आ रहा है क्या, चलो कोई नहीं। तो अभी एक काम करो, फिर नहीं आ रहा तो रहने दो, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं आता तो फिर मैवन रिपोजिटरी से ही ले लेना। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। वैसे और भी डिपेंडेंसी है, तो मैं ऐसे माइस्क्ल की चाहिए होती है ना, माइस्क्ल सर्च करो यहाँ पे, देखो आ गया ड्राइवर क्लास, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट मुझे यूज़ नहीं करना है इसे। और थैम लीव की हो गई, जेपीए की हो गई, ऐसे बहुत सारी मिल जाएंगी, तो मैं यूरेका सर्वर की हो गई। ठीक है, ऐसे कई सारी डिपेंडेंसी मिल जाती हैं, यहाँ सर्च भी कर सकते हो। एआई से रिलेटेड सारी डिपेंडेंसी यहाँ मिल जाएंगे, देखो, गूगल जैन एआई अगर प्रोजेक्ट होता है, इवन 11 लैब डीप सीक हो गया। ऐसे एआई रिलेटेड भी आपको डिपेंडेंसीज मिल जाएंगी यहाँ पे। तो कई सारी डिपेंडेंसी इन्होंने टेस्टिंग के लिए दे रखी है, ठीक है, कई सारी डिपेंडेंसी दे रखी है। वेब के लिए दे रखी है, वेबसाइट बनानी है स्प्रिंग से, तो ये देखो उसके लिए दे रखी है स्प्रिंग वेब करके। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ नहीं ले रहा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ फिनिश कर देता हूँ। जैसे फिनिश कर दिया, ये प्रोजेक्ट बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा आपका, किस नाम से आता है, क्लास एओपी, राइट, ऊपर आएंगे देखो ये आ गया, है ना। इसको एक्सपेंड करोगे, ये हमारा है प्रोजेक्ट एओपी का, क्लास एओपी। ठीक है, तो पहला आपका काम क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है। अब इसमें बनानी है आपको, जैसे डिपेंडेंसी की बात करें,
ठीक है, तो डिपेंडेंसी एक काम करना, उससे पहले जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम पे आते हैं, दो चीज़ थी, एक सर्विस था और एक क्या था यहाँ पे आपका बिजनेस कोड था एक, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, इसको तो बोलोगे आप एस्पेक्ट, इसको क्या बोलोगे, सर्विस कोड को एस्पेक्ट बोलोगे, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप, एस्पेक्ट। तो यहाँ पे देखोगे अभी जावा पे जैसे क्लिक करता हूँ, मेन पे आते हैं, और एक एस्पेक्ट्स नाम का पैकेज बनाओगे, और उसके अंदर जो भी आपका एस्पेक्ट आना है, जैसे लॉगिंग एस्पेक्ट हो गया, या ओटीपी एस्पेक्ट हो गया, एसएमएस हो गया, ये सब एस्पेक्ट हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक और